आज हम सूरह बकरा के बारे में बात करेंगे कि सूरतुल बकरा ऐसी सूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिखाती है हमें ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें 3 तरह की जो कैटेगरी है उसको बहुत ब्रीफली और पहले छोटे सेक्शंस में फिर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला बताते हैं मोमिनीन, मुनाफिकीन और काफिरों का जिक्र आता है कि ये कौन है, और फिर इनकी सिफात आती हैं कि किन में कैसी कैसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से मोमिन कैसे होते हैं, काफिर कैसे होते हैं, मुनाफिक कैसे होते हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला बताते हैं किस्सा आदम के बारे में कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना, ठीक है, तमाम इंसानों में से चुना, अल्लाह ताला ने उनको बनाया। वो कैसे उनकी तख्लीक का जो मकसद था वो बताते हैं, और उसमें बताया गया कि जैसे शैतान है, जो शैतान तुम्हारे बाप आदम का दुश्मन था तो वो तुम्हारा भी दुश्मन है, और वो क्या चाहता है कि उसने जन्नत से निकलवाया दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला एक कौम का जिक्र करते हैं जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना और अपने दीन की समझ दी उनको, उनके अंदर अंबिया को भेजा। तकरीबन आता है कि 70,000 अंबिया उनमें आए और पै दर पै आए कि एक नबी के बाद दूसरा नबी, एक नबी के बाद दूसरा नबी आते चले गए, और उनके अंदर अल्लाह ताला ने किताब भेजी, शरीयत भेजी। उस कौम को पूरी दुनिया की कौमों में से चुना और फिर उन्हें एक नेमत दी। लेकिन जब उन्होंने उस नेमत की कदर नहीं की, अपने नबी की कदर नहीं की, और नबी को इतना सताया और कैसे उनसे सवालात किए, बार बार सवालात कर करके उन्हें परेशान किया, और जब मानना नहीं था तो किस किस तरह से उन्होंने बहाने किए, क्या क्या उनकी हरकतें रही, उस नेमत की कितनी उन्होंने ना कदरी की। ये जो बनी इसराइल है इनके ऊपर काफी डिटेल में बात की है, और उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने अब ये इनाम किस पर किया, मुसलमानों के ऊपर किया कि फिर वो किबला तब्दीली की आयत आती हैं, और फिर बताया जाता है कि अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस काम के लिए किसे चुना, उम्मत मुहम्मदी को चुन लिया। एक कौम को चुना गया था जिन्होंने उस काम की कदर नहीं की, उस नेमत की कदर नहीं की, अल्लाह की किताब की कदर नहीं, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और फिर उनके अंदर ये तालीमात रखी कि अब ये तुम दुनिया की क्या हो, तुम दरमियानी उम्मत हो, और तुम्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने दीन के लिए चुन लिया और तुम्हें किताब दी है, तो तुम्हें अब वो सब काम नहीं करने जो तुमसे पहले उस कौम ने किए, जो बनी इसराइल था, जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने दीन के लिए चुना था लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की थी। यही सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून है, और इसी के गिर्द सारी सूरत जो है वो घूमती है कि तुमने वो काम नहीं करने जो तुमसे पहली कौम ने किए, जिन्हें चुना गया उन्होंने कदर नहीं की। तो आज भी अगर तुम कदर नहीं करोगे तो तुम्हें अब नबी भी वही देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रहेंगे, किताब भी वही रहेगी। तुम अगर इस दिन का काम नहीं करोगे, तुम अल्लाह का काम नहीं करोगे, तो ये काम अल्लाह ताला किसी से भी ले लेगा। जैसे हम कुरान में दाबतुल अर्द का पढ़ते हैं, तो ये काम तो अल्लाह ताला किसी जानवर से भी ले लेगा। तुम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला किसी और कौम को चुन लेगा, वो ये काम करेंगे। फिर सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हाना व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना और उनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़बूर दी। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुना और उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितनी नेमत, अल्लाह ताला ने उन्हें खुद सिखाया था, ये अल्लाह की तरफ से उन्हें अता करदा मोजज़ात थे। लेकिन शैतान वहां पे आया, शैतान ने इनके दिलों में डाला कि नहीं, ये तो जादू के जोर पर करते हैं। इस वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिर आसमान से जो 2 फरिश्ते भेजे थे वो सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए थे कि तुम जो सीख रहे हो ये जादू। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान से 2 फरिश्ते उतारे, हारूत और मारूत, और उनका काम क्या था कि वो जो थे जमीन पर आए ताकि लोगों को नबूवत में और जादू में फर्क बता सकें। लेकिन लोगों ने उनसे सीखा भी क्या कि मियाँ बीवी में किस तरह जुदाई डालनी। दरअसल सूरतुल बकरा एक रिमाइंडर है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले एक कौम को चुना, जब उन्होंने कदर नहीं की तो फिर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। बनी इसराइल ने अपनी किताब की कदर नहीं की तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें ये किताब दी, और इस सूरत का मकसद ही ये समझाना है कि तुम वो सलूक मत करना, वो हरकतें मत करना जो बनी इसराइल ने अपने नबी के साथ, अपनी किताब के साथ, और शैतान की चाल को समझो, उसकी ताबेदारी नहीं, और अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, यही हिदायत का रास्ता है। यही सूरतुल बकरा का मरकजी मजमून है, और सारी सूरत इसी एक पैगाम के गिर्द घूमती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला किसी और कौम को चुन लेगा, कोई और लोगों को चुन लेगा। जिस तरह बनी इसराइल ने कदर नहीं की थी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी जगह एक और कौम को चुन लिया। मैं आ रही हूँ, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट में आ रही हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ।